बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बैरोमेट्रिक फार्मूला की डेरिवेशन को सीखेंगे। बैरोमेट्रिक फार्मूला को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने सीखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ हाइट प्रेशर के ऊपर क्या होता है या पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बैरोमेट्रिक फार्मूला की डेरिवेशन सीखते हैं। हमें पता है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो फोर्स होती है इसका एक फॉर्मूला ये है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे वैल्यू फोर्स की, तो ये बन जाएगी mg ओवर ए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसे हम वाकिफ हैं कि डेंसिटी यानी कि रो जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और ये हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। इसके अलावा जो वॉल्यूम का इटसेल्फ खुद का फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। अब इसको इक्वेशन 2 बोल दें, अगर इसको इक्वेशन 3 बोल दें तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ये बन जाएगा एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू मास ओवर रो। और अगर हमने यहाँ से मास को फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा एरिया इनटू हाइट इनटू रो। ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाती है। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम मास की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 पे आई है। ठीक है, इसको 1 डैश कह देते हैं क्योंकि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया था। 1 डैश में पुट कर देते हैं मास की वैल्यू को। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू एम जी, सॉरी हमने यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करनी थी, ए एच रो, ये मास की वैल्यू होगी और साथ में आ जाएगा जी ओवर ए। यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा। और इसके अलावा हम अगर चेंज इन प्रेशर की बात करें तो हम यहाँ पे जो है वो ऐड कर देंगे एक लेटर डी पी, और हमने माइनस का साइन के साथ में ऐड किया क्योंकि प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। प्रेशर और हाइट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डी है वो एच के साथ आएगा क्योंकि प्रेशर हाइट के साथ जो है वो डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा रो जी और साथ में आ जाएगा डी एच। इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। हमारे पास एक और गैस का फॉर्मूला है, जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हमने इसे डिराइव किया हुआ है, वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यह आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ओवर मोलर मास, आर टी पी वी। अब हम क्या करेंगे, मास जो है ये वाला मोलर मास, इसको हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और वॉल्यूम को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा पी एम इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आर टी। अब मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो ये हो जाएगा पी एम रो आर टी, और अगर हमें जो है डेंसिटी की वैल्यू पता करनी हो तो ये हो जाएगा पी एम ओवर आर टी। इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में से तो पहले इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं, माइनस डी पी इज इक्वल टू रो जी डी एच। ये हमारे पास फॉर्मूला था और हमने यहाँ पे रो की, ये इक्वेशन नंबर 5 का था, और इसमें हमने वैल्यू पुट करनी थी रो की। तो माइनस डी पी इज इक्वल टू, रो की वैल्यू थी हमारे पास पी एम ओवर आर टी जी और डी एच। अब ये जो हमारे पास P आया है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस
dp ओवर कैपिटल P दूसरे वाला, और यहाँ पे आ जाएगा mg dh ओवर rt। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स p ओवर p डैश। लेफ्ट साइड को जो है इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। लोअर लिमिट्स जो है वो हमारे पास होगी p नॉट और अपर लिमिट p, और ये आ जाएगा माइनस dp ओवर p इज इक्वल टू। अब ये जो इसमें मैथ है ये कांस्टेंट है, r t और g वैसे चेंज होता है हाइट के साथ, लेकिन हमने यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है वो हाइट को करना है, mg ओवर rt। हाइट को इंटीग्रेट करेंगे h और 0 की लिमिट्स के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ p माइनस ln ऑफ p नॉट, क्योंकि जिसका हम डेरिवेटिव जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे p का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव इसके ऊपर अगर मौजूद हो, और जिसका इंटीग्रेशन ले रहे हो वो डिनोमिनेटर में हो तो उसका ln आ जाता है। और यहाँ पे हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। लोअर लिमिट जो है वो p नॉट है तो ln p नॉट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो ln p हायर लिमिट है माइनस ln p नॉट लोअर लिमिट है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे mg ओवर rt है। अब ये इंटीग्रेशन में हमारे पास जब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा h, लेकिन इसकी जो साथ में है लिमिट्स वो भी आएंगी h और 0 के दरमियान, और इधर आ जाएगा ln p ओवर p नॉट इज इक्वल टू mgh ओवर rt, और यहाँ पे लिमिट्स हैं इसकी जो h माइनस 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा ये सारा कुछ ln p ओवर p नॉट, ये दोनों के ऊपर है ln इज इक्वल टू h में से माइनस करेंगे 0 तो h ही आएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी mgh ओवर rt। अगर हम लेफ्ट साइड पे इसको चेंज कर दें, लोग नेचुरल को ख़त्म कर दें और इसको राइट साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास p ओवर p नॉट इज इक्वल टू e की पावर mg। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो हमने ये माइनस था ये यहाँ से उठा के हमने इसको इस साइड पे लेकर आना था, तो ये हो जाना था माइनस 1 को अगर हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाना था इधर इस तरह से। ये वाला चेंज आपने यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा इधर और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंटीग्रेशन से पहले माइनस उधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस इसी तरह से नीचे आता जाएगा। ये जगह माइनस जी एम जी एच ओवर आर टी। पी को इधर ही रखेंगे, पी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, पी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच ओवर आर टी। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन को हम कहते हैं बैरोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहा जाता है। इसके अलावा हम इसको जो उनके प्रेशर और डेंसिटी जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच ओवर आर टी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे थोड़ी चेंज कर लें, क्योंकि जो हमारे पास एन है, इस जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एन, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने ज़्यादा जो है नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और प्रेशर दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से भी हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट इज इक्वल टू n नॉट, n डैश इज इक्वल टू n डैश नॉट e की पावर माइनस एम जी एच ओवर आर टी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। हमने एक इक्वेशन देखी अभी
उसका अगर हम ग्राफ बनाएं इस तरह से, इस साइड पे हम ln p ओवर p डैश ले लेते हैं और इस तरफ हाइट ले लेते हैं h को, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है और इसकी जो स्लोप बनती है वो है -mg ओवर RT। इसका मतलब क्या है कि जब हम हाइट को देखते हैं, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन है इसमें e है इस तरह से, e की पावर -mg h ओवर RT और इस साइड पे P नॉट है इक्वल टू P। तो प्रेशर जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, यानी कि ये माइनस का साइन हाइट के साथ आएगा, m कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हाइट जो है जब बढ़ जाती है तो प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। क्लियर है? तो इस वजह से हमारे पास ये डिक्रीज में स्लोप आएगी प्रेशर की। और ये हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर तो गैसेस का प्रेशर सेम ही रहता है, लेकिन जो ही हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है माउंटेन्स पे या जो है हम एरोप्लेन के अंदर जब मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कम होंगे तो प्रेशर भी कम ही होते हैं हाइट जब बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमें टेम्परेचर का देखना है। टेम्परेचर के लिहाज से जब हम देखते हैं, यहाँ पे हाइट को कांस्टेंट रख देंगे और हम अगेन जो है एक हाइट लेंगे और वहाँ पे प्रेशर जो है वो देखेंगे, P नॉट जो है वो नीचे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि हाइट इस साइड वगैरह हम लेते हैं तो जो हम प्रेशर जो ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है। ये T1 के लिए होगा, ये T2 के लिए होगा, ये T3 के लिए होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर ज़रूर बढ़ रहा होता है एक, लेकिन उसके लिए हमें हाइट फिक्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमें देखने में मिलता है, यानी कि अगर हम हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इफेक्ट है प्रेशर के ऊपर हाइट और टेम्परेचर का। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।